Hello everyone, this is class 6th, chapter number 7, Getting to Know Plant. What is the meaning of getting to know plant? About plants, getting knowledge. That one is the getting to know plants. Today we read all the questions and answer of this chapter. Firstly, in front of you have to observe that roots, leaves, and stems of the plant. So, next, question number 1, correct the following statement and rewrite them in your notebook. जितनी भी स्टेटमेंट आपके सामने दिखाई देती हैं इनको अच्छी तरह से रीराइट करें और करेक्ट करें. स्टेम एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोयल. नो. रूट एब्जॉर्ब मिनरल्स and water from the soil. Second B, leaf hold the plant upright. No. Always stem hold the plant upright. C, roots conduct water to the leaves. No. Stem conduct the water from roots to the leaves. D, the number of petals and sepals in a flower is always equal. No. Numbers of petals and sepals in a flower is not equal. E, if the sepal of a flower are joined together, its petal are also joined together. If the sepals of a flower are joined together, its petal are separate and not joined together. F, if the petals of a flower are joined together, then the pistil is joined to the petal. Not necessary. Not necessary to join to the petal. Next question. Question number 2. Draw a leaf, B a taproot, C a flower. You have to study it for table 7.3 also. Answer number 2, this is the table 7.3. So you can read it. A leaf, a taproot, and a flower. Watch it clearly and notice that all the things about the leaves, taproot, and flower. Next question. Question number 3. Can you find a plant in your house or in your neighborhood? क्या आप देखते हैं कोई प्लांट अपने घर में या किसी पड़ोस में. विच हैज़ लॉन्ग बट वीक स्टेम, जो कि लंबा हो देखने में और स्टेम बिल्कुल वीक हो. राइट इट्स नेम, उसका नाम बताएं. इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई, उसको कौन सी कैटेगरी में आप रखना चाहेंगे. आंसर नंबर 3, मनी प्लांट हैज़ ए लिंग बट वीक स्टेम. Money plant has a long but weak stem. It is a climbing plant. मतलब ये ऐसा प्लांट है कि ऊपर की तरफ बढ़ता है हमेशा, लेकिन विद वीक स्टेम इट इज़. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम इन ए प्लांट. प्लांट के अंदर फंक्शन क्या है स्टेम्स के. स्टेम आपको अच्छी तरह पता है, सबसे नीचे रूट है, उसके बाद क्या है, जैसे ही अबव द ग्राउंड शुरू होता है तो स्टेम से ही शुरू होता है एक प्लांट. द फंक्शंस आर, इट होल्ड्स द ब्रांचेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, सभी को होल्ड करके रखता है. द स्टेम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अपर पार्ट्स, सभी अपर पार्ट्स के अंदर पानी को सप्लाई करता है. नेक्स्ट, इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स, और ये पानी के साथ साथ भोजन को भी एक जगह से दूसरी जगह पे भेजता है प्लांट्स के अंदर ही. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फ्लोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. वीट, तुलसी, मैजी, ग्रास, कोरिएंडर, धनिया जिसे हम बोलते हैं, चाइना रोज़. बताना है इसमें से किन की वेनेशन रेटिकुलेट है. तो आंसर नंबर 5, तुलसी, कोरिएंडर,
धनिया एंड चाइना रोज have reticulate variation, means you can check it then in diagram. Reticulate variation is the right side, you can check it. ऐसा पत्ता होगा उसका, उसके ऊपर देख रहे होंगे आप, कोई पैटर्न अलग ही तरीके का होता है। इसमें कोई भी पैरेलल लाइंस नहीं होती, पैरेलल वेन्स नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट व्हाट टाइप ऑफ वेरिएशन डू इट लीव्स लाइकली टू हैव। अगर कोई प्लांट फाइबरस रूट है उस प्लांट की, तो उसकी पत्तियों की जो वेन्स हैं वो किस में होंगी, पैरेलल साइज में होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो उसे हम बोलते हैं पैरेलल वेनिएशंस रहेंगी उसकी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए प्लांट हैज़ लीव विद रेटिकुलेट वेनिएशन व्हाट काइंड ऑफ रूट विल इट हैव। अगर किसी प्लांट की लीव्स रेटिकुलेट वेनिएशन के साथ हैं तो उसकी जो रूट्स हैं वो टैप रूट रहेंगी हमेशा। क्वेश्चन नंबर 8, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग देम। हाउ। यस, वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ लीव्स बाय लुकिंग एट इट्स रूट। हम उनकी रूट देख के, प्लांट्स की रूट देख के बता सकते हैं कि इस पौधे की लीव्स की वेनिएशंस कैसी होगी। वेनिएशंस मीन्स जो पत्ते के अंदर वेन्स पाई जाती हैं, दीज आर कॉल्ड द पैटर्न ऑफ वेन्स इन द लीव इज कॉल्ड वेनिएशन। और वेनिएशन हमेशा डिपेंड करती हैं रूट्स टाइप पे। तो टैप रूट होंगी तो रेटिकुलेट वेनिएशन होगा, फाइबर्स रूट होंगी तो पैरेलल वेनिएशन होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, राइट द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के पार्ट्स बताने हैं, मैं बता भी चुका हूं पहले, बाकी हम देखेंगे भी अब आगे इससे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following plants have you seen? Of those that you have seen, which one have flowers? Grass, maize, wheat, chili, tomato, tulsi, peepal, sesame, banyan, mango, jamun, guava, pomegranate, papaya, banana, lemon, sugarcane, potato, groundnut. So answer number 10, वी हैव टू सीन द फॉलोइंग प्लांट्स। हमने देखे हैं काफ़ी प्लांट्स जिनमें ये चीज़ है, फ्लावर्स देखे जा चुके हैं। ग्रास, मैजी, वीट, चिल्ली, टमाटो, तुलसी, पीपल, बनियान, मैंगो, जामुन, गुआवा, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन, पोटैटो, प्लांट्स हैविंग फ्लावर्स। नेक्स्ट, मैजी, वीट, चिल्ली, टमाटो, तुलसी, पीपल, सीसम, बनियान, मैंगो, जामुन, गवावा, पोमीग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, पोटैटो। दीज हैव फ्लावर्स। एंड जो हमने पहले पढ़े थे, वी हैव सीन द फॉलोइंग प्लांट्स, बट इनमें से जो अब लास्ट में पढ़े हैं सेकंड पॉइंट में, दीज आर द हैविंग फ्लावर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर के बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और एक डायग्राम भी हमारे सामने है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये मौजूद भी है। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आप देख सकते हैं, पेटल है, स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी, ओव्यूल, ये सारे कार्पेल में आते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फीमेल। पार्ट्स इन द फ्लावर, नेक्स्ट एंथर, फिलामेंट, ये दोनों स्टेमन, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल इन फ्लावर्स में आते हैं। और इसके साथ स्टेम हैं, सेपल दे रखा है आपको, नीचे जो हरा हरा सा पार्ट होता है दैट वन इज़ सेपल, और कार्पेल जिसे हम पिस्टिल भी बोल सकते हैं, दैट वन इज़ द कार्पेल। नेक्स्ट में आएगा क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस। आपके सामने दिखा भी रखा है एक डायग्राम के अंदर, द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बाय द लीव्स इट कैन सिंथेसाइज द फूड।
तो लीव प्रोड्यूस फूड फॉर प्लांट विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. In which part of flower you are likely to find the ovary? Yes. Answer number 12. Ovary is located in the lowermost and shallow part of the pistil of a flower. फ्लावर के बिल्कुल नीचे जो येलो पार्ट हम देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं आप, सेपल से जस्ट ऊपर, दैट पार्ट इज द ओवरी पार्ट ऑफ द फ्लावर. स्वेलो पार्ट, फूला हुआ पार्ट जो होता है इसका. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13. नेम 2 फ्लावर्स ईच विद ज्वाइंट एंड सेपरेटेड सेपल. ज्वाइंट सेपल और सेपरेटेड सेपल. आंसर नंबर 3. प्लांट्स विद ज्वाइंट सेपल, प्लांट्स विद ज्वाइंट सेपल. सो प्लांट्स विद ज्वाइंट सेपल, धतूरा एंड टमाटो फ्लावर. Plants with separated sepal, lotus and rose. Next, extra questions and answers. Draw a level diagram of flower. About the flower parts I have told you in the previous question. That answer, parts of the flower I told you. Next, thank you for watching video. पार्ट्स ऑफ प्लांट को जरूर देखें. आपने फर्स्ट लेसन में भी पार्ट्स ऑफ प्लांट देखे हैं और इस लेसन में भी ऑब्जर्व करें इनको अच्छी तरह से और बेटा सीखें, इनको याद रखें हमेशा के लिए. ओके, बाय.